आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, पिछले मंथ तो मैंने वीडियो बनाया नहीं था। उससे पहले जो मैंने सजेस्ट किए थे 3 स्टॉक, उनमें से 2 स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक ने 14%, कार्बोरंडन ने 14% का रिटर्न दिया और एक ने स्टॉप लॉस हिट किया, एयू बैंक। लेकिन पिछले महीने आप देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न दिया, उसने बहुत तेजी से बढ़ा है। तो स्टॉक जो सिलेक्शन की प्रोसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने तीसरा स्टॉक बताया था जेएसएल, उसने भी लगभग 10% का रिटर्न दिया और 2 ही 3 दिन के अंदर अंदर वो चल पड़ा था। मार्केट में बहुत ही गहमा-गहमी है, कभी मार्केट गैप अप होता है, कभी गैप डाउन होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। लेकिन अभी जो रुझान है ना हाल फिलहाल का मार्केट का, वो ऊपर की तरफ का ही है। तो ये जो छोटे-छोटे जो नीचे की तरफ जंप मारते हैं, उसके बाद में बाउंस करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये नीचे के जो क्लिक्स लेते हैं ना, जब डिप मारता है, तो ये एक एक्युमुलेशन का बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। और यहाँ पे मैं एचडीएफसी ट्विंस के बारे में बता देता हूँ। एचडीएफसी ट्विंस बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इंडिया के नंबर 1 बैंक्स है, आप कह सकते हैं। और इनके अंदर में बेसिकली न्यूज़ ये आई है कि एमएससीआई में इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, पहले जो अलग-अलग क्वांटिटी में अगर 100 रुपए एचडीएफसी में डाल के रखते थे और एचडीएफसी बैंक में 100 रुपए डाल के रखते थे, तो वो क्या होगा, अब दोनों मर्ज होने के बाद में क्या हुआ, 200 रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए उनके। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हम 200 नहीं डालेंगे, हम भैया 100 ही डालेंगे और मर्ज क्वांटिटी में डालेंगे। मतलब हम 100 ही रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन दोनों मर्ज क्वांटिटी में, मर्ज्ड स्टॉक में भी। इसके चलते क्या हुआ कि काफ़ी पैसा निकल गया इन दोनों बैंक से और ये धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये फिर से उछलेंगे और उछाल के बहुत ऊपर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक हैं, लंबे टाइम के लिए कोई होल्ड करता है तो होल्ड करके रखे। एमएससीआई आती रहेगी जाती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना स्टॉक चलेगा। भारत की इकोनॉमी चलने वाली है और बहुत भागने वाली है। अब जान लेते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक के बारे में। तो ये जो स्टॉक है ना, वो टाटा ग्रुप की कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 होटल है, इससे बड़ा होटल ही नहीं है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50,000 करोड़ की है। इसके बाद में तो कई सारे ये आते ही नहीं है होटल्स, उसके बाद में सीधा 10,000 करोड़ के, 11,000 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं। तो समझ लीजिए ये बहुत ही बड़ा दिग्गज है। लगभग 12 कंट्री के अंदर में 100 सिटीज़ के अंदर में इसके 180 होटल्स हैं। 62 होटल्स और बनाने वाली है ये और पाइपलाइन में, मतलब बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएंगे। 8,000 रूम और बढ़ जाएंगे इनके, लगभग 30,000 रूम्स इसके हो जाएंगे। इंडिया में 81% ये काम करती है, बाकी 19% ही फॉरेन में इनका काम है, ज़्यादा काम नहीं है। इंडिया के अंदर में बहुत इसकी पकड़ है। 38% सिर्फ टाटा ग्रुप इसके अंदर में होल्ड करता है। कि कोरोना काल के कारण क्या हुआ कि एक डिप आया स्टॉक मार्केट के अंदर में, होटल्स कोई जाता नहीं था, तो इसमें भी स्वाभाविक था कि इसके डेप्थ बढ़ेंगे ही। तो उसको डेप्थ को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। लगभग 5500 करोड़ का डेप्थ इनका पहुंच चुका था कोरोना काल के अंदर में, लेकिन इसे भी इन्होंने रिड्यूस करके अभी ये 3,000 करोड़ के आसपास ला चुके हैं। और रिडक्शन कैसे किया है, तो इन्होंने राइट्स इशू निकाला था, 2,000 करोड़ रुपए वहाँ से उठाए थे, क्यूआईबी से लगभग 2,000 करोड़ उन्हें वहाँ से उठाए हैं। तो ये स्टॉक है हमारा इंडियन होटल, और इंडियन होटल को अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो बहुत ऊपर जाने की यहाँ पे संभावना है। 358 का इसका लेवल चल रहा है, 3000 के लेवल तक ये जाने की कैपेसिटी रखता है आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। 326 के स्टॉप लॉस के साथ में आप खरीद सकते हैं। इस महीने के लिए जो इसके टारगेट बन के आ रहे हैं वो 375, 400 एंड 450, इन टारगेट्स के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ से ये इतनी उछाल दे सकता है। हाँ, इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे कहने पर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरे स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्टॉक अभी चलता फील्ड से है, अभी टायर फील्ड में अच्छी तेजी आ रही है, बहुत ही अच्छी मूवमेंट आ रही है और इसका मेन कारण है इसकी सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इन सारे टायर सेक्टर में पूरी एक अच्छी उछाल आई है। जैसे अपोलो टायर ले लीजिए, आप एमआरएफ ले लीजिए, इन सब में बहुत ज़बरदस्त तरह की तेजी आई है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐसे मौसम में घटिया स्टॉक्स में मत चले जाना। जैसे एक स्टॉक है बिरला टायर, 4 रुपये का भाव चल रहा है, इतना घटिया स्टॉक है। एनसीएलटी के अंदर में उसका केस चल रहा है, एसबीआई के बैंक का उधार नहीं उसने चुकता किया है। ऐसे भी आपको स्टॉक मिल जाएंगे इसी सेक्टर के अंदर में, तो आपको ध्यान रखना है। मैं जो बता रहा हूँ स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी तेजी इसमें आ सकती है। जेके टायर्स इस स्टॉक का नाम है और 205 रुपये का भाव चल रहा है। 180 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। 220 रुपये का पहला टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं, दूसरा 250 और तीसरा 300 रुपये तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। और अब हम जान लेते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में। तीसरा स्टॉक हमारा पावर सेक्टर की फील्ड से है और हाइड्रो पावर ये बनाता है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंसिस्टेंट इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसको काफ़ी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअली लोग परेशान हो चुके हैं इस शेयर से, इसीलिए ये शेयर बहुत सालों से बैठा हुआ था। अभी इस स्टॉक का चलने का टाइम आया है, यहाँ पे बाय करना बनता है। इस स्टॉक का नाम है एनएचपीसी। एनएचपीसी का भाव लगभग 45 रुपीज़ चल रहा है और अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हैं तो 41 रुपीज़ का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लेना और जो टारगेट बन के आते हैं वो है 48 रुपीज़, 55 रुपीज़ और 72 रुपीज़। इन टारगेट्स के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। एक महीने के अंदर अभी ये टारगेट्स पॉसिबल है। आप ये सोचेंगे ये सरकारी कंपनी है तो आरबीएनएल देख लेना। आरबीएनएल के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेजी आई है, एक तरफा तेजी आई है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।